नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपने पढ़ाई में आस पास मस्त जिंदा से लग रहे होंगे। तो साथियों, बज चुके हैं सुबह के 8 और आज आपकी जो क्लास है दूसरी क्लास होने वाली है। और उससे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो सभी साथी मुझे ये बताएंगे, पिछली क्लास में आपको जो क्लास पहली हुई थी उसमें जो प्रैक्टिस सेट हुआ था उसमें आपको 20 में से कितने क्वेश्चन सही थे, ठीक है? और आज की क्लास में कितने सही होने वाले? कुछ बच्चों के जो कमेंट आए थे वो ठीक है, और एक भाई कमेंट आए थे कि भाई मेरे तो 12 सही हो रहे, क्या मैं पास हो जाऊंगा? तो 12 सही हो रहे हैं तो भाई थोड़ा सा आपको और मेहनत करनी होगी तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? मैथ का जो पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा यूपीएस के लिए। चलो शुरू करते हैं बिना देरी के। और अपने अपने कॉपी पेन तैयार रखा करें ताकि जो भी क्वेश्चन है आपके कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि आसानी से हो जाता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कुछ चीजें नई सीखने को मिलती हैं। तो अपने कॉपी पेन साथ में रखा करें, ठीक है? चलो भाई, बोला नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिवन बिलो इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? तो हमें बताना है कि इसमें जो 4 संख्या है उनमें से आपकी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा नहीं है, ठीक है? तो अब ऐसे कैसे पता करोगे भाई? या तो एक तो तरीका ये है गुणनखंड निकालो, ठीक है? गुणनखंड निकालते हैं ना, दो दो के पेयर बना के निकालते हैं। या एक तरीका ये है कि आपके इनके स्क्वायर और इसका रूट याद होने चाहिए। अब संख्या इतनी विचित्र विचित्र दे रखी है, कहाँ तक याद करोगे? जीके भी याद करनी है, हिंदी भी याद करनी है, रीजनिंग कुछ कंसेप्ट है, मैथ के कुछ कंसेप्ट है, कहाँ तक याद करोगे? तो इन चीजें थोड़ा समझेंगे बारीकी से। तो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए 1 से लेकर 10 तक के थोड़ा सा स्क्वायर बताऊंगा, उसके बाद में आपको सीधा सीधा कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि ये सवाल किस तरह से होते हैं, इस तरह के सवाल आते हैं। तो ठीक है, मैं निकालूंगा, क्या लिखूंगा कि 1 का स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे 1 होता है, ठीक है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? आप बोलोगे 4 होता है। और एक चीज और, ये कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया ना तो दुनिया में जितने भी सवाल है ना, अगर इस तरह से आते हैं, इस तरीके से आते हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप कर दोगे, ठीक है? 2 का स्क्वायर कितना? 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है, ठीक है? 4 का कितना होता है? आप बोलोगे 16 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होगा? आप बोलोगे 25 होगा। 6 का 36 हो जाएगा। 7 का 49 हो जाएगा। 8 का 64 हो जाएगा। और 9 का 81 और 10 का 100, ठीक है? ये हो गया। अब यहां से आप बोलो ये तो हमें पहले से ही क्या है, मतलब कंपटीशन में उतरे तो उससे पहले से क्या, उससे पहले भी हमें पता थी, है ना? भाई पता थी ये चीजें, लेकिन क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए वो चीज आपको पता है क्या? नहीं पता है ना? तो कैसे करेंगे इसको? तो समझो इस चीज को कि यहाँ पे देखिए जो इसका इकाई अंक है यानी यूनिट वैल्यू जो है इसकी क्या क्या दे रखी है। देखो 1 है, ठीक है? यहाँ लिख लेंगे। क्या 2 कहीं है? कहीं पे 2 है? आपको दिखेगा? नहीं दिखा है। तो देखो जो है वो इस लाइन में लिखेंगे, जो नहीं है वो इस लाइन में लिखेंगे, ठीक है? 2 नहीं है तो 2 यहाँ लिख लो। 3 को देखा, 3 कहीं है? आप बोलोगे 3 कहीं नहीं है तो 3 यहाँ लिख देंगे। 4 है, 4 इधर लिख लिया मैंने। 5 है, बोलो 5 यहाँ पे है तो 5 में लिख लिया। 6 है, 6 है, 6 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो 6 लिख लिया मैंने। 7 है, भाई यहाँ से लेके यहाँ तक इकाई अंक में कहीं 7 है? आप बोलोगे नहीं है तो 7 हम यहाँ लिखेंगे। 8 है कहीं पे? भाई 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0, ठीक है? तो 8 नहीं है। इसके बाद में 9, भाई 9 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है तो 9 लिख लिया मैंने यहाँ पे होने वाले में, ठीक है? अब देखो 10 के लिए क्या देखें? 0। तो देखो 0 क्या है? डबल 0 होना चाहिए, ठीक है? यानी दो जोड़े में 0 होना चाहिए, जोड़े में 0 होना चाहिए, तब ये चीजें आपकी वैलिड रहेंगी, ठीक है? तो ये वो इकाई अंक हैं, ये भी इकाई अंक हैं जिन संख्या के अंत में होंगे तो पूर्ण वर्ग होने का संदेश देंगे, ठीक है? पूर्ण वर्ग होने का संदेश देंगे, परफेक्ट स्क्वायर होने का वो एक मैसेज देंगे कि हाँ ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है और है भी, ठीक है? है तो है, लेकिन हो भी सकती है। कभी क्या होता है, जैसे मैं लिखूं इसको, जैसे मैं लिखा 25 है, ठीक है? 25 पूर्ण वर्ग स्क्वायर है। अब मैं इसके आगे 1 लगा दूं तो आप बोलोगे भाई आपने बताया था जिसके पीछे 5 होगा वो पूर्ण वर्ग संख्या होंगी, क्योंकि 5 जो है किस लाइन में आ रहा है? इस लाइन में आ रहा है, ठीक है? ऐसा नहीं, वहां पे अपना भी लॉजिक, अपना भी दिमाग यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप मैं कहूँ भाई 5 अंत में आ रहा तो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, लेकिन थोड़ा सा अपने का भी यूज कर लेना, ठीक है? लेकिन ये वो संख्या है जो, ये जो वो अंक है जो अंक जो है किसी संख्या के लास्ट में आ गए
किसी संख्या के लास्ट में आए तो वो कभी भी जिंदगी में कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती है, यानी नॉट पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो क्या है, यहाँ पे हम पहले यही कंसेप्ट चेक करेंगे कि देखो क्या है, पहले वाले में 3 है, अंत में कितना 3 है, तो ये आगे पकड़ के आपका। ठीक है, तो अंत में क्या है देखो 20 163। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, लास्ट में 3 दे रखा है, ऑप्शन बी में 6 दे रखा है, तो 6 हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी में 4 है, 4 हो सकता है, भाई पूर्ण वर्ग हो सकता है। अभी तो हम श्योरिटी नहीं देखेंगे क्योंकि हम क्या ऑप्शन भी इस पे चेक कर रहे हैं, और कहीं डबल नंबर फंसता है तो वहां पे हम क्या है पूरा बेसिक कंसेप्ट करना होता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, लास्ट में डी में क्या है, 1 है, अंत में 1 है ना हमारा, तो 1 हमारा पूर्ण वर्ग हो सकता है। ठीक है, हालांकि पूर्ण वर्ग संख्या है, मैंने खुद चेक करके रखा है, तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा आपका कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब एक चीज और मैं बता दूं कि मैंने पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि जैसे जेल वार्डर का पेपर जैसे आया था उसी आधार पर ये पेपर आएगा, और मैं आपको फिर बताऊंगा कि जैसे मुझे जानकारी मिलेगी तो इसका जो पेपर का जो आधार रहेगा वो क्या रहेगा। ठीक है, जो आपकी जो वैकेंसी आ रही है उसका आधार क्या रहेगा। और कुछ बच्चों ने जानबूझ के गलती की थी कि भाई सीधे सीधे जैसे पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है, तो नहीं को भूल जाते हैं और सीधे सीधा जो क्वेश्चन है उसको पेल देते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या गलत हो जाता है। आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, बोला है 7/16 और 7/48 का योगफल कितना होगा। सेम सवाल पिछली क्लास में आया था कि 7/16 और 7/48 का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो बताओ भाई, बताओ क्या होगा, क्या होगा। आप लोग ना कुछ चीजों पे ऐसा करते हो कि ज्यादा फोकस कर लेते हो जिन पर नहीं करना चाहिए, और कुछ चीजें हैं उन पर फोकस करना चाहिए उन पर नहीं कर देते हो, इग्नोर कर देते हो कि छोटी चीज है ये नहीं आएगी। ठीक है, तो कितनी छोटी चीज है, और ये आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल 26/10/2018 के पेपर में आई हुई है। ठीक है, तो 7/16 और 7/48 का योगफल क्या होगा कि 7/16 और 7/48। बच्चा एक बच्चे कमेंट आया था कि सर ये क्लास तो बहुत इजी है। ठीक है, ये क्वेश्चन है बहुत इजी है, भाई 2-4 क्लास रुक जाओगे। जो बच्चे शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए आपकी हो सकता है 4 से 5 क्लास तक रहेगा, और जो बोल रहे हैं ना अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन चाहिए, तो अच्छे लेवल वाले 5-6 क्लास जब हो जाएंगी उसके बाद देखना क्या लेवल रहने वाला। और जो नए बच्चे हैं वो ऐसा ना करें कि 5-6 क्लास के बाद देखें तो चीजें आपकी उलझ जाएंगी। ठीक है, तो मैं बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो दो क्या हो जाएगा, इनका मुझे योगफल निकालना है, तो क्या करेंगे भाई एलसीएम निकालेंगे। 16 और 48 का योगफल कितना हो गया, 48 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 16 × 48 और 7 × 21 हो गया हमारा, प्लस के 48 × 48 और 7 × 7 कितना हो जाएगा हमारा 21 और 7 28, 28/48 हो गया हमारा। ठीक है, काटेंगे किससे कट रहा है हमारा, 4 से कट रहा है बिल्कुल, 4 × 7 = 28 और 12 × 4 = 48, यानी 7/12। ऑप्शन ढूंढो कहाँ है 7/12, ऑप्शन में सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, अब देखो ये मजेदार क्वेश्चन है, ये आपका क्या है घातांक करनी से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, घातांक करनी से क्वेश्चन आ गया कि 1024 की पावर n/5 है, इंटू में 4 की पावर 2n+1 है, अपॉन में 16 की पावर n और इंटू 4 की पावर n-1 दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे कितने बच्चे हैं इस तरह सवाल कर सकते हैं, वो हाथ उठा के थम्स अप दबा देंगे, और जो नहीं कर सकते हैं वो कमेंट करके बता देंगे कि ये इस तरह सवाल हमें नहीं आते हैं। ठीक है, तो आज सीख लो भाई कैसे। ठीक है, तो 1024 को अगर आप फैक्टराइज करोगे, 1024 को जब फैक्टराइज करोगे, देखो भाई क्या होगा, 1024 को फैक्टराइज करोगे, यार देख लो 1024 को जब फैक्टराइज करो कैसे करोगे, 2 से कर लो इसे। ठीक है, तो 2 पंजे 10 हो गया हमारा, और कितना हो जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया हमारा। फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, बचा कितना 1 11 हो गया हमारा, 2 पंजे 10 और 2 चक्की 12। ठीक है, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 हो गया। फिर 2 से देखेंगे 2 छक्के 12 और 2 चौको 8। ठीक है, 2 से भाग देंगे 32 बार जाएगा। फिर 2 से देंगे कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा। 2 से देंगे कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा, और 2 से देंगे 4 बार जाएगा। फिर 2 से देंगे 2 बार जाएगा, और 2 से देंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है,
आप बोलोगे सर जी क्या हमें पेपर इतना ही टाइम देना पड़ेगा? भाई बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा। ये कुछ चीजें फिक्स होती हैं, मैं आपको क्या फिक्स होती है मैं बताता हूँ कि यहाँ पे देखेंगे, काउंट करेंगे पहले कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसकी वैल्यू क्या है भाई 2 की पावर 10 है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हमारी 2 की पावर 10 है। आपको ध्यान रखना है कुछ चीजें कि जब 1024 है तो 2 की पावर में तोड़ना हो तो क्या आएगा भाई 2 की पावर 10 आएगी। अगर 512 है तो इसको तोड़ना हो तो क्या आएगा 2 की पावर में 2 की पावर 9 आएगी। 256 है तो 2 की पावर 8 आ जाएगी, यहाँ पे 2 की पावर 7 आ जाएगी, 2 की पावर 6 आ जाएगी। ऐसी कुछ चीजें आपकी। अब ये गिनी चुनी संख्या होती हैं, तो जैसे 1024 रख देंगे या 512 रख देंगे, बस ऐसा ज्यादा लंबी चौड़ी संख्या नहीं देंगे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या गई 1024 की 2 की पावर 10 हो गई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको फैक्टर को हटा देता हूँ ताकि सवाल आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो दो क्या दे रखा है 1024 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 10 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 की होल पावर क्या है, होल पावर दे रखी है आपको n/5। ठीक है, n/5 दे रखा है, n/5 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू में 4 की पावर कितना दे रखा है, 4 के देखो 4 को क्या लिखेंगे भाई 2 × 2, भाई 4 को क्या लिखेंगे 2 × 2, तो या फिर 2 की पावर 2 लिख दो तो 4 हो जाएगा हमारा, है ना। 2 की पावर 2 तो क्या है 2 की पावर 2 और उसकी भी पावर कितनी है 2 की पावर 4 की पावर 2n+1 है। ठीक है, 2n+1 दे रखा है, अपॉन में कितना है 16 की पावर n। तो 16 को आपको 2 के फैक्टर में तोड़ना क्या होगा भाई 16 को क्या करेंगे 16 को तोड़ेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 फिर क्या है हमारा n है। ठीक है, तो n का n लिख देंगे हम इनटू 4 की पावर n-1, तो 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 लिख देंगे, और 2 की पावर 2 और इसकी भी क्या है हमारे 2 की पावर 2 और इसकी भी क्या हमारा n-1 दे रखा है। ठीक है, यहां तक हो गया। यहां तक सिर्फ हमने सवाल को बस थोड़ा सा उसके रूप को चेंज किया। अब कैलकुलेशन जो होगी अब हम करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक तो आपने समझ लिया ये हमने लिखा कैसे है, अब आगे करना क्या है वो समझेंगे। देखो हमारा क्या है, मैं 10 को ऐसे लिखूं, मैं भाई 10 × n/5 लिखूं, तो 5 से काटेंगे इसको कितने 2 बार, मैं 5 दूनी 10 और 2 × n 2n हो जाएगा, तो 2 की पावर क्या लिखेंगे 2 की पावर 2n हो जाएगा हमारे भाई, इसकी वैल्यू क्या 2n हो गया, इनटू 2 की पावर 2 है और इसके इनटू में कितना है 2n+1 यानी 2 दूनी 4, तो 2 की पावर 4n और 2 एकम 2, तो +2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अपॉन में 2 की पावर 4n ऐसा है ऐसा ही रहने दो, 2 की पावर 4n हो गया, इनटू ऐसे इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2 है तो 2 एकम 2 यानी 2n हो जाएगा हमारा, 2n और माइनस के 2 एकम 2 हो गया हमारा। कोई दिक्कत यहाँ पे अभी कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत है? ठीक है, अब आगे क्या कहता है घातांक करने का रूल क्या कहता है कि गुणा में घातांक जुड़ जाती हैं, यानी मल्टीप्लाई में पावर जो है ऐड हो जाती हैं और डिवाइड में जो पावर है माइनस हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूल है वो क्या कह रहा है कि दो आधार हमारे जो बेस है हमारे समान है, आधार हमारे समान है, तो गुणा में घातांक क्या जुड़ जाएंगी हमारी। ठीक है, 2 की पावर 2n प्लस के 4n, यानी 2n तो मैंने ये लिया और प्लस के 4n और प्लस के 2 अपॉन में 2 की पावर, देखो ये भी आधार हमारे समान है यानी बेस हमारा समान है, तो पावर क्या हो जाएंगी हमारी जुड़ जाएंगी, तो 4n प्लस के 2n माइनस के 2, ये हो गया हमारा। अब यहाँ से अब कैलकुलेशन तो आपने बना ली, लेकिन अब क्या करें भाई यहाँ पे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर इक्वल में कुछ दे रखा होता तो हम इसकी तामझाम बखेर देते, है ना। हम क्या करेंगे इसको भाई, इसको और देखेंगे, इसको देख लो। अब ये यहाँ पे क्या देखो, ये हमारा मूल संख्या क्या बन गई 2 बन गई, यहाँ पे मूल संख्या 2 बन गई। अब इसकी पावर ये है और इसकी पावर ये है, अब बीच में क्या बट्टे का चिन्ह लगा हुआ है यानी डिवाइड लगा हुआ है। डिवाइड में क्या होता है घात घट जाती है हमारे, क्या होता है जब आधार समान हो तो हमारी डिवाइड जो भाग में घात हमारी घट जाती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 2 की पावर क्या है 2n तो दे रखा है हमारा, 2n प्लस के 4n प्लस के 2 और ब्रैकेट में क्या लगाएंगे 4n प्लस के 2n माइनस के 2। ठीक है, अब ब्रैकेट खोल दो भाई, तो 2n प्लस के 4n प्लस के 2 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4n और प्लस माइनस माइनस 2n
और माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 हो गया हमारा। ठीक है, अब काटेंगे इसको। देखो 4n से, तो 4n प्लस का है, 4n माइनस कट गया हमारा, 2n प्लस का है, 2n माइनस का कट गया हमारा, 2 प्लस का जुड़ जाएंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 मैंने बताया था कितना होता है, 2 की पावर 16 होता है नहीं होता है, 2 की पावर कितना होता है, 16 होता है हमारा, तो 16। ठीक है, 2 की पावर कितना हो गया, 16 हो गया। आई चीज समझ में नहीं आई, चीजें समझ में आई आपको। ठीक है, 2 की पावर 16 हो गया हमारा। अब यहाँ से कोई बच्चा ये ना बोले कि मुझे चीजें समझ में नहीं आई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 से देखेंगे। समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्वेश्चन है। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है और ये आपको बताना है। ठीक है, तो 90 डिवाइड बाई 6 इंटू 24, अच्छा ये दे रखा है। ठीक है, बताओ भाई कितने बच्चे ऐसे इसको कर सकते हैं। अच्छा एक चीज सही से बताओगे कि ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है और पुलिस की भी तैयारी कर रहा है और सोच रहा है दोनों में से किसी में हो जाएगा तो मैं कर लूंगा, और ऐसा कौन सा बच्चा है जो बोल रहा है नहीं नहीं मुझे तो यूपी पुलिस में चाहिए या ग्रुप डी में ही चाहिए, है ना, या एसआई में चाहिए। कुछ बच्चे देखो यहाँ पे भी फैक्टर होने वाला है, तो कुछ चीजें आपको अभी से फोकस कर लेनी चाहिए। टारगेट क्या होना चाहिए आप लोगों के लिए कि आपकी देखो इस समय यूपी एसआई की वैकेंसी आ चुकी है और इसके तुरंत बाद ही आपकी क्या हो जाएगा, आपकी कांस्टेबल वाली वैकेंसी आ जाएंगी। तो कांस्टेबल वाली वैकेंसी जब आ जाएंगी तो कुछ बच्चों उलझन ये रहेगी कि मैं ग्रुप डी के लिए तैयारी करूं या कांस्टेबल के लिए तैयारी करूं। तो भाई इसके लिए आपको एक माइंड सेट रखना होगा क्लियर कि मुझे ग्रुप डी करना है या कांस्टेबल करना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो चलो भाई देखो, और दो कंसेप्ट सारे सेम ही है, कंसेप्ट सारे सेम ही। और मैं एक चीज बताऊं, अपॉर्चुनिटी अगर आपकी हाइट वगैरह अच्छी है आपका, ठीक है, सारा फिजिकल वगैरह अच्छा है, तो आप जो है यूपी पुलिस को प्रेफरेंस करें, क्योंकि ये जो थोड़ा सा मामला ठीक ठाक रहता है कि आपने यूपी में रहोगे, कहीं इधर उधर लंबे नहीं जाओगे, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे फैक्टर, और आपने अपनी सोच है आप क्या कर सकते हो। समीकरण को हल करना है, बोला 90 डिवाइड 6, 90 डिवाइड 6 इंटू में क्या है, ब्रैकेट बंद 24 और माइनस के 8 डिवाइड 4 और ये हो गया हमारा डिवाइड में 3। ठीक है, नहीं दिख रहा कोई दिक्कत नहीं। अब लोग क्या करेंगे, पहले हम इसको देखो 90 डिवाइड 6 करने को मैं इसको कर सकता हूं, लेकिन आपको लिए थोड़ा इजी करना है। आप कंसेप्ट टू कंसेप्ट चलेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई गलती करने से बच जाए। ठीक है, अनाधुंध भागोगे तो पता है कि आपको ठोकर लग सकती है, गिर सकते हो, मुंह के बल गिर सकते हो या पिछवाड़े के बल गिर सकते हो, पता नहीं किस ओर से गिरोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इनटू, आप इसको देखोगे 4 से डिवाइड करना है इसको, भाई पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना होगा, तो 4 दूनी 8, ठीक है 2 हो गया हमारा, 24 में से 2 जाएगा तो 22 बचेगा, तो 22 हो गया हमारा, और 22 डिवाइड बाई कितना 3 हो गया हमारा। अब आप बोलोगे कि 22 तो हमारा किससे 3 से कट ही नहीं रहा, हमारा 22 तो हमारा 3 से कट नहीं रहा, तो नहीं कट रहा तो मत कटने दो, ये उसकी फितरत है, हमारी फितरत तो कुछ और है। तो 6 इंटू 22 बटे आप इसको 3 लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, 22 बटे 3 लिख सकते हो इसको। ठीक है, 22 बटे 3 लिख दिया, 22 बटे 3 लिख दोगे, है ना, 22 बटे 3। अब 22 इससे काटोगे से 2 बार, ठीक है 2 बार काट दिया इसको। भाई इसको अभी ऐसे मत करो, ऐसे मत, ऐसे तो एक स्टेप थोड़ा गलत हो जाएगा। कैसे कि देखो यहाँ पे क्या हमारा यहाँ तक हो गया हमारा, ठीक है यहाँ तक हो जाएगा, ब्रैकेट सॉल्व हो गया और हम डिवाइड को कर रहे हैं। अब ये भी डिवाइड है यहाँ पे भी, ठीक है ये भी डिवाइड यहाँ पे, तो हम इसको ना ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लो, कैसे लिख लो कि 90 भाई देखो 6 को नहीं काट सकते हैं, भाई 6 को नहीं काट सकते, जैसे 90 में बोला था डिवाइड 6 इंटू 22 बटे 3 लिखा हुआ था, मैं इससे इसको काटने की कोशिश करेंगे तो कट तो जाएगा, लेकिन क्या फॉर्मेशन गलत है, क्यों कि जो क्या लिखा जाएगा 90 बटे 6 इंटू 22 बटे 3 लिखा जाएगा, तो इस 3 से ये 6 नहीं कट सकता है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि आप लोग स्टेप जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे ना करें सरलीकरण में खास तौर पर। ठीक है, तो काटेंगे 3 से काटा इसको कितनी बार 30 बार कट जाएगा हमारा ये, और 6 पंजे 30 हो गया हमारा, और 22 पंजे 110, ठीक है 22 पंजे 110। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल बोला है इसका मासा बताना है। ठीक है, 135 171 और 192 का HCF ज्ञात कीजिए, फाइंड द HCF ऑफ 135 171 192। ठीक है, बताओ
और ये जो सारे क्वेश्चन है ना आपका प्रीवियस ईयर बेस्ड पर है, ठीक है। ये तो लेटेस्ट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 31/8/2024, यानी जो 60,244 जो भर्ती हुई थी ना उसी भर्ती का क्वेश्चन है, लेटेस्ट वाला है, ठीक है। तो सीधे सीधे सवाल भी आते हैं भर्ती में, आसानी है कि आपको इजी क्वेश्चन देखने को ना मिले। तो देखो 135 है, 135 है, 171 है और 192 है, ठीक है। इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ निकाल लो भाई इसको, ठीक है। आप बोलोगे ये तो एलसीएम की फॉर्मेशन हो गई, भाई ऐसे एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, मासा भी निकाल सकते हैं, बस कंडीशन क्या रहेगी कि ये जो संख्या है हमारी किसी एक नंबर से कटनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एलसीएम आया तो एलसीएम में ये तो कट रहा है, ये नहीं कट रहा, ये कट रहा, तो इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं, ठीक है। इसमें पक्षपात नहीं किया जाएगा, सभी को समान दृष्टि से देखा जाएगा, चाहे लड़का हो या लड़की, चाहे बाबू हो या सोना, ठीक है। और बाबू हो या सोना, नहा धो के ही सोना, ठीक है। देखो 2 से तो कट नहीं रहा कोई भी, ठीक है, 2 से नहीं कट रहा है। 5 और 3 8 और 1 9, 7 और 8 1 9, 9 और 2 11 1 12, 3 से कट रही है तीनों संख्या, तो 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 बचा 1 15 हो गए, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 बचा 2 21, 3 7 21, 3 6 18 बचा 1 12 हो गया, 3 चौक 12। अब आगे कट रहा है, नहीं कट रहा है, ठीक है, आगे कोई नंबर नहीं कट रहा है, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ इसका 3 ही होगा, ठीक है। मासा क्या होगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन में डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ेंगे, बोला यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 दे रखा है, बी अनुपात सी बराबर 4:5 है और सी अनुपात डी बराबर कितना 6:7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करोगे इसको भाई बताओ, कैसे करोगे इसको? मैंने इसका कंसेप्ट आपको पिछली क्लास में समझाया था, समझा था नहीं समझाया था? तो हम क्या करेंगे कि देखो ए अनुपात बी, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, मैंने ये लिख लिया। तो ए अनुपात बी क्या दे रखा है मुझे, 2:3 दे रखा है, 2:3, ठीक है। और बी अनुपात सी क्या दे रखा है मुझे, बी अनुपात सी 4:5 दे रखा है, ठीक है। लेकिन मुझे क्या ध्यान रखने वाली चीज है, जब जो व्यक्ति बीच में आ रहा है वो हमारा क्या सेम नंबर से गुजर रहा है, यानी सेम समस्या से गुजर रहा है, या अलग अलग परेशानी से भुगतान भर रहा है अपना, तो ये तो अलग अलग भुगत रहा है, ठीक है, ये तो अलग अलग भुगत रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको भाई कर लो भाई इसको भाई, 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा, ये 4 तिया 12 हो जाएगा और 5 तिया 15, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हम यहाँ से ए बी सी तक आ चुके हैं, हमें सी डी और चाहिए हमें भाई। सी डी क्या दे रखा आपको, सी डी दे रखा आपको 6:7 दे रखा है, तो सी 6 अनुपात डी कितना 7 दे रखा, 7 ले लो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो 6 8 48 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। और काटना चाहते तो काट भी सकते हो इसको, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, पहले स्टेप सीख लो उसके बाद। 12 6 72 हो जाएगा, 15 6 90 हो जाएगा हमारा, और 15 7 105 हो जाएगा, ठीक है। काट कैसे सकते हैं, क्यों कि देखो यहाँ पे देखो ये 48 72 90 105 सब में 3 कॉमन मिल रहा है, सब में क्या 3 कॉमन मिल रहा है। अब जब 3 कॉमन मिला तो कितना हो जाएगा हमारा, 16 3 48 और 3 से भाग देंगे तो 24 3 72 हो जाएगा हमारा, 30 3 90 हो जाएगा हमारा ये, और 35 3 105 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब यहीं पे हम इसको कर लेते, 3 से काट लेते, देखो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 हो गया हमारा, ठीक है। तो क्या होगा हमारा, देखो 2 से करेंगे 2 8 16, ठीक है, 2 8 16 हो गया, 12 दूनी 24 अनुपात 12 दूनी 24 हो गया हमारा, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10, यहां गड़बड़ हो गया, ठीक है। इसलिए आप इन चीजों को नहीं कर सकते हो, इसलिए आप इन चीजों को नहीं कर सकते हो। 2 पंजे 10 और 10 या 30 करना होगा आपको, है ना। या तो आपको ऐसा सोचना पड़ेगा 10 2 पंजे 10 और जिससे आपने मतलब काटा है, जिस संख्या से काटा उसका मल्टीप्लाई आपको 7 करना होगा, जब आपके 30 बनेगा, ठीक है। उसके बाद में 5 7 35 बन जाएगा हमारा ये, ठीक है, 5 7 35 बन। लेकिन क्या होगा कि आप इन चीजों को भूल जाओगे, ठीक है, इन चीजों को भूल जाओगे, तो आप सीधा सीधा करें, आगे जाके एक स्टेप में काट लोगे तो ठीक रहेगा, और अन्यथा क्या हो जाएगा, मामला खत्म, 2.5 नंबर से पीछे, ठीक है। कितने से, 2.5 से। कैसे, क्वेश्चन तो 2 नंबर का है, क्वेश्चन 2 नंबर का है, लेकिन जब आपकी नेगेटिव जाएगी ना 1/4 की, तो सपाया करेगी 2.5 नंबर का। चलो आगे देखो, ये सवाल तो छोटा सा लग रहा है, क्या सवाल है देखते हैं। अब किसके साथ खेलना होगा हमें, ओहो सवाल तो तगड़ा भाई ये।
ऑप्शन हम बाद में देख लेंगे, पहले सवाल को देख लेते हैं। ठीक है, बोला है कि ए ने 1,12,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने बाद, देखो ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 30/8/2024 का। ठीक है, लेटेस्ट क्वेश्चन है ये। बोला ए ने 1,12,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने बाद बी ने 80,000 रुपए की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया, तथा इसके 2 महीने बाद सी ने 72,000 रुपए की पूंजी लगाई और व्यवसाय में शामिल हो गया। व्यवसाय की शुरुआत में से 10 महीने बाद बी ने 8,000 रुपए वापस ले लिए। ठीक है, बी ने क्या किया 8,000 रुपए वापस ले लिए। अब उसके 2 महीने बाद, ठीक है, अच्छा 8,000 वापस ले लिए और सी ने भी 8,000 रुपए वापस ले लिए। सी ने भी क्या किया 8,000 रुपए वापस ले लिए। अब वर्ष के अंत में यदि बी को वर्ष के अंत में लाभ में से उसके हिस्से के 9,800 रुपए प्राप्त हो तो कुल लाभ बताइए। सवाल कठिन नहीं है, लैंग्वेज कठिन नहीं है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। कैसे करना है इसको थोड़ा सा देखेंगे। देखो पहले यहाँ पे क्या होगा, मैंने बताया था साझेदारी के लिए, पार्टनरशिप के लिए क्या होता है, हमारा चीजें क्या होती है कि आपकी पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात होता है। क्या होता है, पूंजी का अनुपात बराबर क्या होता है, लाभ का अनुपात होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको करने के लिए कि ए ने जो लगाई पूंजी, ए ने पूंजी लगाई है, ए ने जो पूंजी लगाई है वो कितनी लगाई है, ए ने पूंजी लगाई 1,12,000, 1,12,000 लगाई है। कितने पूरे महीने के लिए, पूरे साल के लिए लगाई, तो 12 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 जीरो का 3 जीरो हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, 12 दूनी 24 की 4 हासिल लगी 1, 12 एकम 12 और 12 दूनी 24 हासिल लगी 2, 12 एकम 12 और 2 14 हासिल लगी 1 और 12 एकम 12 13। ठीक है, ये हो गया कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 13,44,000। ठीक है, एक ही पूंजी हो गई, एक ही पूंजी होगी। अब बी क्या कह रहा है भाई, बी ने कितना लगाया, अब बी बोल रहा है कि बी ने 80,000 रुपए पूंजी लगाई। ठीक है, 2 महीने बाद आया, 2 महीने बाद आया। यहाँ पे थोड़ी चीजें समझने वाली है कि बी जो है 2 महीने बाद आया तो पैसा कितना लगा उसके लिए, 10 महीने के लिए लगा। और बी का पैसा कितने समय के लिए लगा, 10 महीने के लिए लगा। लेकिन उसमें कंडीशन एक और है, उसने 2 महीने पहले, व्यापार खत्म होने से 2 महीने पहले उसने 8,000 रुपए निकाल लिए। तो पहले जो था उसका जो चीजें लगी थी, अब उसका जो पहले जो 10 महीने जो पैसा लगेगा, लेकिन वो 8 महीने लगेगा। ठीक है, तो पहले 80,000 रुपए, पहले समझो उसको, 80,000 रुपए लगाए उसने। ठीक है, 80,000 लगा दिए, 10 महीने लग लेते हैं, लेकिन 2 महीने पहले उसने 8,000 निकाल लिए। तो 80,000 रुपए ने कितने दिनों तक काम किया भाई, 10 महीने तक लगे, 2 महीने पहले निकाल लिए, तो कितना लगा, 8 महीने तक काम किया उसने। ठीक है, तो इंटू 8 कर दो तो कितना हो जाएगा हमारे, 8 × 64 और 4 जीरो का 4 जीरो, 6,40,000 हो गया। अब 8 महीने बाद, ठीक है, ड्यूरेशन कितना था टोटल, 10 महीने का था ना, 10 महीने का था, और लास्ट में 2 महीने उसने क्या कर दिया, खेल दिखा दिया। अब 2 महीने के लिए कितना भाई, 8,000 चले गए भाई, 80,000 में से 8,000 के तो 72,000 बचे, 72,000 बचे। ठीक है, 72,000 2 महीने के लिए लगे, तो 72 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 1,44,000 हो जाएगा, 1,44,000। ठीक है, 1,44,000 हो गया। तो अब इसका जो बी का कुल रुपया कितना लगा है, बी का कुल रुपया कितना लगा है, यहाँ पे देखेंगे, इसी के नीचे जोड़ दो से, 6,40,000 को इसमें जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 0 0 0 और ये 4 हो जाएगा हमारे, ये 8 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ठीक है, 7,84,000। ठीक है, 7,84,000 हो गया हमारा। अब हम सी की कहानी पढ़ते हैं, सी की। ठीक है, सी ने क्या किया, सी बी के 2 महीने बाद आया था। ठीक है, बी ए के 2 महीने बाद आया और सी जो बी के 2 महीने बाद आया। तो इसका टोटल जो पैसा लगा हुआ कितने समय के लिए लगा हुआ भाई, 10 महीने के लिए, 8 महीने के लिए लगा हुआ भाई। बी का पैसा 10 महीने के लिए लगा, सी का पैसा 8 महीने के लिए लगे। क्यों, वो जो बी से 2 महीने बाद आया है। ठीक है, बी से 2 महीने के बाद आया, जब बी से 2 महीने के बाद जब आया है वो, तो हम क्या करेंगे, इसको पैसा कितना लेके आया, वो 72,000 लेके आया, 72,000 लेके। लेकिन इसने बी की देखा देखी क्या किया, बी की देखा देखी क्या किया, इसने 2 महीने पहले इसने क्या किया,
8,000 रुपए निकाल लिए। पैसा लगना था 8 महीने के लिए 72,000 रुपए, लेकिन 72,000 कितने महीने के लिए काम किया, लास्ट में 2 महीने हट जाएंगे तो 6 महीने काम करेंगे, तो 6 लिख लो। ठीक है, कितने 3 जीरो की 3 जीरो हो जाएंगे हमारी। अब 6 दूनी 12 80 लगी 1 और 6 सत्ते 42 43। अब अंत में 8,000 रुपए इसने निकाल लिए, 72,000 में से 8 गए तो 64 बचा, 64,000। इसने कितना काम किया है, 2 महीने काम किया है, तो 64 दूनी 128 और ये 0 0 0। ठीक है, इनको जोड़ लो भाई, इसी का टोटल पैसा कितना बना, 0 3 जीरो का 3 जीरो हो जाएगा हमारा। ठीक है, 8 और 2 10 80 लगी 1 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, और 4 5 5 और 6 66, कितना हो जाएगा 6,60,000 हो गया। कितना हो गया, 6,60,000 हो जाएगा। एक सेकेंड, 0 0 5 2 और 8 10 हासिल लगी 1 और 3 2 5 5 और 1 6 4 और 5, यहाँ 5 आएगा भाई, हासिल तो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, 5,60,000 रुपए। अब यहाँ से क्या हो, इनको अनुपात में रखना है। ठीक है, इनको अनुपात में रखेंगे, और बी को जो लाभ है ना, बी का जो लाभ है मैं नोट कर देता हूँ, क्वेश्चन को हटाऊंगा। बी का लाभ जो है, बी का लाभ कितना मिला है, बी का लाभ कितना है, 9,800 रुपए है, 9,800 रुपए है। ठीक है, 9,800 रुपए, और कुल लाभ बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं। आप देखो भाई, ए अनुपात बी अनुपात, ठीक है, तो ए की पूंजी क्या है, 13,44,000 है, 13,44,000 है। बी की पूंजी कितनी है, 6,40,000, 6,40,000। और सी की पूंजी कितनी है, सी की टोटल पूंजी 5,60,000, 5,60,000 है। ठीक है, 5,60,000 हो गया हमारा। अब इसके बाद में क्या है भाई, काट लो भाई, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगी हमारी, कट गई हमारी। अब क्या है, अब किससे कट रहा है हमारा ये भाई, 44 है, 40 है, 60 है, 4 से चला जाएगा ये, है ना, 4 से चला, देखो भाई, 4 तिया 12 बचा कितना, 1 14 हो गया, फिर 4 तिया 12 बचा कितना, 1 2 बचा 24, 4 6 24। ठीक है, 4 से 16 चौको 64 यानी 0। ठीक है, 14 चौक 56 यानी 140 हो जाएगा। फिर 4 से 11 2 36 है, 60 है, 40 है, 4 से जाएगा तो कितना, 4 8 32, 4 8 32 बचा कितना, 1 16, 4 चौक 16 हो जाएगा हमारा ये अनुपात। 4 चौक 16 40 बार अनुपात, 4 दूनी क्या है भाई, 4 तिया 12 बचा कितना, 2 2 बचा, 4 पंजे 20 हो गया हमारा। ठीक है, अब किससे कट रहा है हमारा, अब किससे कट रहा है, अब किससे कट रहा है, किससे कट रहा है, मिस्टेक कर दी क्या हमने, आगे तो बढ़ नहीं रहा। बी की, ए की पूंजी कितनी है, 13,44,000 है, बी की कितनी है 6 लाख, मतलब बी की भाई टोटल ये है, बी की टोटल ये है। ठीक है, बी की टोटल कितनी है, ये है, तो इसको यहाँ से हटाएंगे। 3 जीरो कट ही रही है, इसको छोड़ दो, इसको 784 लिखेंगे। अब 4 से काटेंगे इसको, कितनी बार जाएगा भाई, 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4 बचा 3 38 हो गए, 4 नाम 36 बचा 2 और 4 6 24। ठीक है, 4 6 24। अब 4 से काटेंगे इसको, 4 चौक 16 बचा कितना, 3 36 हो गए, 4 नाम 36। अब किससे कट रहा है, अभी 7 से कट रहा है। ठीक है, किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है। ठीक है, तो 12 सत्ते 84, 7 सत्ते 49 और 7 पंजे 35। क्या अब आगे ये किसी नंबर से कट रहा है, किसी नंबर से कट रहा है, आप बोलो नहीं कट रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं कट रहा है तो सवाल यही हो गया। बोला बी को कितना मिला, बी को इससे मिला था भाई 49, कितना 9,800 रुपए मिले हैं। ठीक है, बी को, तो कुल लाभ, व्यापार कुल लाभ कितना हुआ, यानी 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9,800 है, तो 12 7 1905 24 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, निकाल सकते हो। 7 की वैल्यू कितनी है, 9,800 है, तो 24 की कितनी हो जाएगी, फिर दूसरी गुणा तीसरी, 9,800 9,000 दूसरी गुणा तीसरी बटे पहली। ठीक है, 24 बटे 7 काटोगे, 7 से काटो, 7 एकम 7 बचा कितना, 2 कितना जाएगा 28, 7 चौक 28 हो गया, 00 हो गया हमारा, कट गया। तो कितना जाएगा 00 14 चौक 56 आंसर लगी 5 और 14 28 28 5 33 यानी 33,600, 33,600 इसका आ रहा है। ऑप्शन मिलाएंगे इसमें, ऑप्शन में 33,600, ऑप्शन में पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। चलो भाई आगे देखो भाई, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया यदि दो संख्याएं b और 4b का औसत कितना 10 है, ठीक है, तो b का मान बताओ। अब इसको कौन कौन कर सकता है, ठीक है, बोलेंगे यहाँ पर संख्या है ही नहीं है और मामला उलझा दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन में ना ऐसे आएंगे, इजी क्वेश्चन आना तो आपके नसीब की बात नहीं है, ठीक है, जिनके नसीब में आना था उनके तो भाग खुल गए, ठीक है। और आप जो सोच रहे हो कि ऐसे ऐसे सवाल आ जाएंगे, आएंगे इजी, ऐसा नहीं कि इजी नहीं आएंगे, लेकिन कैसे आएंगे, आपको घुमाने वाले आएंगे, ठीक है। क्या बोलो, हमने तो दुनिया को घुमाया, अब सवाल हमें घुमा रहे हैं। जब तक तो किसको घुमाया, पेपर से पहले तो आपने बहुत घुमा और घुमाया उनको, ठीक है, लेकिन अब घूमने की बारी आपकी आ गई है। तो कैसे घूमोगे, बोला है कि दो संख्याएं ए बी और 4b का औसत 10 है, ठीक है। तो औसत कितना है, एवरेज कितना है, औसत कितना है 10 है। संख्या कितनी है, पद कितने हैं, आप बोलोगे 2 है, कौन कौन से, b और 4b, ठीक है, b और 4b है, 2 है। तो योग कितना हो जाएगा, योग कितना होगा भाई, औसत इंटू पद का मल्टीप्लाई होता है, तो 10 इंटू 2 बराबर 20 हो गया हमारा, कितना, 10 इंटू 2 बराबर 20 हो गया। जब 20 हो गया तो 20 क्या है, इन दोनों का योगफल है, तो b प्लस के 4b बराबर कितना, 20 हो गया हमारा। b और 4b यानी 5b बराबर 20 है, तो b 5 चौक 20 यानी b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। बहुत इजी, ठीक है, आगे बढ़ो। बोला 525 का 28% क्या होगा, 525 का 28% क्या होगा, बताओ भाई। 525 का 28% बहुत आसान है, 525 का यानी मल्टीप्लाई 28% तो हटा के नीचे 100 लगा दो, कोई दिक्कत यहाँ पे। 25 से काट इसको 4 बार और 25 दूनी 50 बचा 2, 25 हो गया, 25 से कम 25 ये खत्म, 4 से काटे 107 बार, ठीक है, 4 से 28, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147, 147 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2018 में आया वो सवाल है, ठीक है, आगे देखो। बोला सुंदर और सीमा की आयु का अनुपात, सुंदर और सीमा की आयु का अनुपात 5:3 है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का वर्तमान आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा, ठीक है। तो सीमा की वर्तमान आयु क्या है, सीमा की वर्तमान आयु क्या है, देखो कैसे करेंगे इसको, ये आयु संबंध का सवाल है। और जब आपको बोला ना जाए कि जैसे बोला सुंदर और सीमा की आयु का अनुपात, जब ये ना बोला जाए कि कब का है, पहले का है, बाद का है, पूर्व का है, पीछे का है, नीचे का है, ऊपर का है, तो उस वाली लाइन को हम क्या वर्तमान मानते हैं, क्या मानते हैं, वर्तमान मानते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है हमारा, सुंदर और सीमा है, सुंदर सीमा है, सुंदर सीमा है, ठीक है, सुंदर सीमा है, सुंदर सीमा। अब क्या है, कितना, 5:4 है, 5:4 है, ये क्या है, वर्तमान है, क्या है, वर्तमान, वर्तमान आयु का अनुपात है। 3 वर्ष बाद ऊपर जाएगी आयु, नीचे आएगी, आप बोलो नीचे आएगी, कितना, 11:9 है, 11:9 है, ठीक है, 11:9 हो जाएगा हमारा, ठीक है, 11:9 हो गया। अब यहां से देखेंगे, यहां से यहां तक जो चले हैं, जो समय है कितना है, 3 वर्ष का है, कितने का, 3 वर्ष का है, बस इतना लिख लिया, सवाल हो गया। इधर कैंची का गुणा लगा दो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो बाद वाला अनुपात है उसका अंतर, बाद वाला अनुपात है उसका अंतर कितना है भाई, 11 में से 9 गया 2 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अपोन में वज्र गुणनखंड के जो अनुपात है उनका अंतर, यानी 11:44, ठीक है, 11:44 डिफरेंस बाय 9×5 45, ठीक है। इनटू में समय होता है, इनटू में क्या होता है, समय होता है, समय कितना चल गया है, हम 3, तो 3 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 2/45 और 44 का अंतर कितना, 1 हो जाएगा, इंटू 3, तो 3 दूनी 6, नीचे 1 रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब 2 6 हो गया। अब बोला है किसकी, सीमा की वर्तमान आयु। अब देखो सीमा की वर्तमान आयु पूछी है भाई, यूनिट वैल्यू क्या है, 6 निकल के आई है, तो इंटू 6 यहाँ कर दोगे तो सीमा की वर्तमान आयु निकल के आ जाएगी, कितना, 24 हो जाएगा, 6×4 = 24 हो गया। ये सुंदर लाल की पूछी होती तो इंटू 6 यहाँ कर देते 30 हो जाता यहाँ पे, ठीक है, इतना हो गया। अंतर पूछा होता भाई 5 ये है 4 ये है, तो सीधा सीधा 1 का अंतर 6 का अंतर हो जाता। वैसे 30 और 24 का अंतर देख लो इसका, ठीक है ना। आगे देखो, बोला क्रय और विक्रय मूल्य का अनुपात 15:14 है, तो हानि प्रतिशत बताओ। हानि प्रतिशत, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको a मानेंगे भाई, 15a 15b या 14x
है एक्स, एक्स से याद आया कि एक्स भी कोई चीज है, ठीक है, एक्स से याद आया कि एक्स भी कोई चीज है कि जहां लगा दो वहीं क्या कर देती है, पार लगा देती है। कैसे? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है कि 15:14, यानी सी देखो सीपी यानी क्रय मूल्य कितना 15 है, ऐसे लिख लो सीधा सीधा, एसपी कितना है 14 है, अनुपात ले लो या रुपए ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे हमें सब परसेंटेज में वैल्यू निकालनी ना, हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी है तो कोई फर्क दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो 15 रुपए की आपने कोई चीज खरीदी, 14 में बेच रहे, तो हानि कितनी, भाई आपको फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है, फायदा हो रहा है घाटा हो रहा है, आप बोलो घाटा हो रहा है, कितने का, 1 रुपए घाटा हो रहा है, ठीक है। तो लॉस इज इक्वल टू हानि इज इक्वल टू 1 रुपए हो गया। अब मुझे लॉस परसेंट निकालना है, क्या निकालना, लॉस परसेंट निकालना है, क्या करेंगे इसको भाई, लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस इंटू सीपी, लॉस इंटू 100 अपॉन के सीपी, ठीक है, लॉस इंटू 100 अपॉन के क्रय मूल्य। तो लॉस कितने का, 1 का है, इंटू 100 करेंगे, किस पर है, 15 रुपए पर है, ठीक है, 15 करेंगे, 5 से काटे इसको 3 बार और 5 से काटे इसको 20 बार, ठीक है। तो 20 से कम 20 से कम 20/3, और 20/3 कोई ऑप्शन है नहीं है, सही बटे में दे रखा है, चेक कर लेंगे, 6 या 18 बचा कितना 2, 6 से 2/3% की हानि, 6 से 2/3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, 12 में बोला कि 110 रुपए की लागत वाली, 12 देखो 110 रुपए की लागत वाली एक वस्तु 104.5 में बेची गई तो कितने प्रतिशत छूट की पेशकश की गई थी, एन आर्टिकल कॉस्टिंग 110 रुपए वॉज सोल्ड फॉर 104.5, हाउ मच डिस्काउंट वॉज ऑफर्ड, यानी यहाँ पे आपको बट्टा दे दिया गया, ठीक है, बट्टा डिस्काउंट छूट, ठीक है। तो देखो क्या था, एमआरपी कितना था, एमआरपी 110 था, ठीक है, एमआरपी क्या था 110 था, और आपको वस्तु मिली है कितनी 104 रुपए में, जो विक्रय कितने का हुआ 104.5 में हुआ है, तो आपको जो डिस्काउंट मिला कितने का मिला भाई, 110 में से 104 घटाओ कितना, 6 बचेगा, और 6 में से आधा गया तो 5.5 हो गया, 5.5, ठीक है, 5.5 हो गया। आपको डिस्काउंट परसेंट निकालना है, डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो क्या करोगे इसको, डिस्काउंट परसेंट का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट का मतलब क्या होता है कि जो डिस्काउंट मिला वो डिस्काउंट लिखेंगे, इंटू 100 लिखेंगे, अपॉन में एमआरपी, क्या एमआरपी कितनी 110 है तो 110 लिख देंगे, 1 जीरो पॉइंट हटाया 1 जीरो बढ़ जाएगी भाई, पॉइंट का 1 नंबर था तो 1 जीरो हटाई, पॉइंट हटाया तो 1 जीरो बढ़ गई, और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, और 11 पन्ना 55, ठीक है, 11 पन्ना 55 यानी 5% का डिस्काउंट है, कितना है 5% का डिस्काउंट, कितना है 5% डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है बोला 8% वार्षिक ब्याज, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपए का 4 साल का ब्याज क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन इतना इजी है, आप इसको बिना देखे कर सकते हो, पढ़ना तो बहुत दूर बात है, 1500, ठीक है, और मैंने क्या बोला 5% से 2 जीरो कट जाती है भाई, 2 जीरो कट जाएंगी, पिछली क्लास में बताया था ना, परसेंट से 2 जीरो कट जाएंगे तो 15 अट्ठे 120, और 120 इंटू 4 करोगे तो 48, 480 हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या क्वेश्चन में दम है कोई नहीं है, फिर भी देख लो, एसआई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एसआई सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी अपॉन की 100 होता है हमारा, ठीक है। तो मुझे ब्याज निकालना है, तो पी कितना है भाई, मूलधन कितना है 1500 है, मूलधन कितना है 1500 है, मूलधन कितना है 1500 है, और आर कितना है 8% है, दर कितनी है 8% है, टी कितना है 4 है, अपॉन 100 कर देंगे, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए 15 120, 120 इंटू 4 करेंगे तो 480, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों के लिए 2100 रुपए के निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी, ठीक है। आपको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज बतानी है, ठीक है, 10%, और 10% आपने मैंने पिछली क्लास में आप लोग सीख चुके हैं कि 10% क्या होता है भाई, 10% का मतलब क्या होता है, दर है, दर का ही पूरा खेल होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, दर 10% है, और 10% को लिखेंगे 1/10, यानी 10 पर 1 की वृद्धि यानी 11/10 हो जाएगा हमारा ये, ठीक है, 10 पर 1 की वृद्धि यानी 11/10 है ना। ये आपका क्या हो गया, ये आपका मिश्र धन है, ये आपका ए है, ये आपका पी है, यानी मूलधन है ये आपका, ठीक है। तो पी और ए लिखेंगे यहाँ पे भाई, 10 रुपए पर वृद्धि कितनी 1 की हुई तो मूलधन मिश्र धन कितने का बना 11 का,
भाई 10 रुपए पर आपको 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, आप बोलो 11 हो जाएगा। ऐसे ही सेम कंडीशन आपने अगली साल की, तो ये भी 11 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे भाई 10 इंटू 10 कितना 100 हो जाएगा भाई। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 10 इंटू 10 100 हो गया। वहीं पे क्या है 11 इंटू 11 जब आप करोगे तो ये कितना 121 हो जाएगा। अब आपने 100 रुपये उठाए, 100 रुपये ब्याज पर दिए और 121 रुपये वापस आए, 100 रुपये ब्याज पर दिए और 121 रुपये ब्याज पर वापस आए, तो आपको ब्याज कितना मिला, एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है, आप बोलोगे 21 रुपये मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 21 मिल रहे हैं। ठीक है, कितना मिल रहा है, 21 मिल रहे हैं। कितने पर, 100 रुपये पर। वहां पर कितना है हमारा मूलधन, कितना हमारा 2100 है। मूलधन कितना हमारा 2100 है। 2100 तो ब्याज कितना मिलेगा, तो दूसरी गुणा तीसरी बट्टे पहली, तो 21 इंटू 2100 अपॉन के 100। और 2 खल्लास हो गई, 21 कितना होता है 441 होता है हमारा। ठीक है, ये तो सीधा से स्क्वायर बनना हमारा कितना हो गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखो, आगे दे रखा है बोला एक मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 3:1 है। ठीक है, ग्लिसरीन और पानी का अनुपात क्या 3:1 है। मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए और पानी से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 1:1 हो जाए। कितना लुल्लू सा सवाल है। ठीक है, कितना लुल्लू सा सवाल है कि इतना घुमा फिरा के दिया है, और ये लेटेस्ट सवाल है, तो पुराना सवाल नहीं, लेटेस्ट सवाल है ये। ठीक है, तो क्या दो, ग्लिसरीन और पानी का अनुपात, ग्लिसरीन और पानी का अनुपात कितना है 3:1 है। ये कब है, पहले है। कब है, पहले है। कब है, पहले है। बाद में कितना होना चाहिए, बाद में कितना होना चाहिए, आप बोलोगे 1:1 होना चाहिए। ठीक है, 1:1 होना चाहिए। तो ये जो अनुपात है, ये जो अनुपात है मिश्रण निकालने से पहले है ना, मिश्रण निकालने से पहले। और ये जो अनुपात है मिश्रण निकाला और उसमें देखो कहने एक चीज और, एक चीज ध्यान रखनी है, इस तरह के सवाल एक चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि जो मिश्रण तो निकाल रहा है, जो चीज डाल रहा है उस पर ध्यान रखना है, वो हमें क्या चीज डाल रहा है वो। ठीक है, वो क्या चीज डाल रहा है उसका ध्यान रखना है। कैसे कि यहाँ पे क्या किया इसने, मिश्रण को निकाला, यहाँ पे पानी से प्रतिस्थापित किया, यानी पानी से बदला किया उसका। उसने अगर मान चलो 2 बूंद अगर निकाला होगा, 2 बूंद पानी डाला होगा, या उसने 5 लीटर निकाला होगा तो 5 लीटर पानी डाला होगा उसमें। यानी जितना भी उसने मिश्रण निकाला होगा उतना ही उसने क्या किया होगा, उसमें पानी डाला होगा। ठीक है, जब पानी डाला होगा तो चीज समझने वाली क्या है यहाँ पे कि ग्लिसरीन पे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं भाई। ग्लिसरीन की मात्रा जितनी पहले अनुपात में थी उतनी यहाँ पे रहेगी हमारी, रहेगी नहीं रहेगी। तो मुझे ग्लिसरीन को मुझे उतना ही अनुपात बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इंटू 3 करना पड़ेगा। 3 हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ऐसे इंटू 3 यहाँ पे करेंगे तो कितना 3 हो गया हमारा ये। ठीक है, भाई जब अनुपात को बनाएंगे तो वैल्यू तो इतनी रहेगी हमारी, और वैसे वैल्यू पे देखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटू 3 किया तो यहाँ से कितनी बढ़ोतरी हुई भाई, 1 से लेके 3 तक आए तो कितनी बढ़ोतरी, 2 की बढ़ोतरी हुई। 2 की बढ़ोतरी, यहाँ पे अनुपात 3:3 है, तो अनुपात योग कितना 6 हो जाएगा। अनुपात योग कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कितना अनुपात निकाला गया ये देख लो भाई, 2/6 भाई, 2/6 भाई। ये तो हमने पानी डाला है ना, तो जितना डाला उतना ही तो पानी, उतना ही मिश्रण निकला होगा भाई। जितना डाला है उतना ही तो मिश्रण निकला होगा भाई, जितना हमने पानी डाला। तो ठीक है, तो पानी डाला 2 लीटर और बटे कितना, टोटल मिश्रण कितना था 6 लीटर का है। तो करेंगे इसको 2 एकम 2, 2/3 यानी 1/3 भाग जिसका निकाला गया। ठीक है, 1/3 भाग उसे निकाला गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 16 जेल वार्डन में आया हुआ सवाल है 2020 में। ठीक है, बोला है कि एक व्यक्ति 35 मिनट में 455 मीटर लंबी सड़क पार करता है, तो प्रति किलोमीटर प्रति घंटे गति क्या है। यानी 35 मिनट में 455 चल रहा है, 1 मिनट में कितना चलेगा वो, और पूछा आपको किलोमीटर प्रति घंटे में, किलोमीटर प्रति घंटे में। और किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ से चेंज होगा, मीटर प्रति सेकंड से चेंज होगा, मीटर प्रति सेकंड से चेंज होगा। ठीक है, तो देखो 455 मीटर चल रहा है 35 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, तो आप बोलेंगे कि 455 में 35 का भाग दे दो, तो 1 मिनट में निकल के आ गया। ठीक है, 1 मिनट की निकल के आ गया। ठीक है, 1 मिनट की निकल के आ गया। और जब 1 मिनट की निकल के आई है तो अब मुझे 1 सेकंड का निकालना होगा, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 1 सेकंड होती है, सॉरी 60 सेकंड होती है। यहाँ पे 60 का भाग दे देंगे। ठीक है, अब ये जो भी कंडीशन बनेगी हमारी मीटर पर सेकंड की बनेगी भाई, किसकी बनेगी, मीटर पर सेकंड की चाल बनेगी।
मुझे किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है भाई, किलोमीटर प्रति घंटे में। आप बोलोगे यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हो। क्यों? यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो, कौन करेगा? जो बेवकूफ बंदा होगा वो करेगा। आगे भी कैलकुलेशन बनानी है और सीधा सीधा काटना है, तो ऐसे करें तो चीजें बहुत जल्दी सुलझ जाएंगी। यहाँ से करो पहले कैलकुलेशन में, यहाँ पे टाइम दोगे, फिर अगली कैलकुलेशन के साथ में मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, वहां पे टाइम दोगे। ठीक है, तो क्या करेंगे अब यहाँ से मुझे मीटर प्रति सेकंड से क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर प्रति घंटे कन्वर्ट करें तो इंटू 18/5 होगा हमारा। क्या हुआ? 18/5 होगा। ठीक है, अब से काटेंगे, काट लो इसे, 5 से काटे इसको 7 बार। ठीक है, 5 9 45 और 5 एकम 5, 13 7 91, यानी 13 बार कट गया हमारा ये। कोई दिक्कत है यहाँ पे? 6 से काटेंगे इसको 10 बार और 6 से काटेंगे इसको 3 बार, 6 से 18। तो 13 3 39, तो 39/10 इंटू 5 हो जाएगा हमारा ये। इसको 50 भी लिख सकते हो, उसको 50 भी लिख सकते हो, लेकिन 10 इंटू 5 ही लिखूंगा मैं इसको, क्योंकि मैं 5 से इसको काटने वाला हूँ। 39 को 5 से मैं काटूंगा, 39 को कितना हो जाएगा, 5 5 7 35, बचा कितना, 4 बचा हमारा। दशमलव लगाया हमने, ठीक है, दशमलव लगाया तो कितना हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, 5 8 40 हो गया हमारा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इससे इसको काटेंगे 7.8 बार, तो 7.8/10 है, तो इसको क्या लिखेंगे, पॉइंट हमारा देखो नीचे एक 0 है, पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड में खिसक जाएगा एक, तो 0.78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। ठीक है, 0.78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी से हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्या बात है, काम समय से क्वेश्चन आ गया आपका, काम समय से क्वेश्चन आया, बोला है PQR किसी काम को 5 6 और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे सभी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो एक दिन में कार्य का कितना भाग होगा, पूरा होगा। यानी अब तक सवाल में ये पूछा गया था कि पूछा जाता था कि कितने दिन में काम पूरा होगा, लेकिन यहाँ पूछा गया है थोड़ा सा घुमा के कि एक दिन में कितना काम होगा। ठीक है, एक दिन में कितना काम होगा, और ये भी लेटेस्ट सवाल है। ठीक है, तो सवाल कैसे बन रहे हैं इस चीज को ध्यान रखोगे। ठीक है, PQR है ना, PQR कर लो, ABC कर लो, मैं तुम और कोई और तीसरा बंदा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो चाहो वो मान लो, आंसर तो वही आएगा, PQR। ठीक है, PQR 5 6 और 8 हो जाएगा। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम कितना, 120 आएगा। 5 से काट 24 बन जाए, 120 हो जाएगा। इससे करोगे इसको 20 बार जाएगा, और 15 8 120 ये हो गया। ठीक है, 15 8 120 हो गया। अब क्या है, ये एक दिन में कितना काम होगा भाई, एक दिन में कितना काम कितना, कुल काम कितना है, 120 है, तो 120 तो हम नीचे लिख लेंगे इसको भाई। मूल संख्या कहाँ आती है हमारी, नीचे आती है हमेशा। 20 और 24 44, 44 और 15 44 और 5 कितना, 49, 49 और 10 59, 59/120 हो गया। क्या 59 120 एक नंबर से कट रहे हैं, किसी भी संख्या से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं, तो सीधे से यही आंसर हो जाएगा, 59/120, ऑप्शन नंबर क्या, पहला से हो जाएगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है, पाइप सी एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है तथा पाइप डी उसी टैंक को 40 घंटे भर सकता है। पाइप सी तथा डी दोनों मिलकर उस टैंक को कितने घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, देखो भाई उसको डाल, सी जो है 12 घंटे में भर रहा है, सी 12 घंटे में भर रहा है, डी जो है कितने घंटे में, 40 घंटे भर रहा है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा, दोनों का एलसीएम देखो कितना जाएगा, 12 और 40 का एलसीएम, 12 40 का एलसीएम 120 आएगा, कितना 120 हो गया। 12 धाई के 120 और 40 थी 120, दोनों जोड़ेंगे भाई, एक घंटे में कितना काम हो रहा है, 13 लीटर पानी भर रहे हैं भाई, 10 लीटर ये भर रहा है, 3 लीटर ये भर रहा है, तो एक घंटे 13 लीटर पानी, 120 भरना है मुझे। ठीक है, 120 भरना है, तो क्या करेंगे, 120/13 कर देंगे भाई, 120/13 घंटे में, घंटे या मिनट, हाँ घंटे में हो जाएगा। ठीक है, 120/13 घंटे में हो जाएगा। इसके लिए ट्रिक और मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए, कि जैसे A × B प्लस के अपॉन में A प्लस के B, ये फॉर्मेशन है, और A B क्या है इसमें, A ये है आपका, B ये है। ठीक है, जब दो लोगों के बारे में पूछा हो, काम टोटल बताना हो, तो हम क्या करेंगे, इसको A क्या है हमारा 12 है, तो 12 इंटू B क्या है हमारा 40 है, 40 अपॉन में, यानी A प्लस B, यानी इन दोनों को जोड़ना 12 और 40 कितना 52 हो जाएगा हमारा ये। ठीक है,
तो काटेंगे इसको, काट लो भाई, इसे 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे 13 चौकू 52, और 4 से काटे इसको 10 बार, और 10 दाएं 12 दाएं, 12 इंटू 10 कितना हो जाएगा 120/13 हो जाएगा ये। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा 120/13, ऑप्शन नंबर डी से ही हो जाएगा। यहाँ से देख लो, चाहे यहाँ से देख लो, ये जो ट्रिकबाजी है ना वो ट्रिकबाजी रहती है हमेशा, इस चीज को ध्यान रखें। आगे है क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आपका 2D से सवाल है, 2D। देखो, एक वर्गाकार लॉन के बाहर की ओर चारों ओर निर्मित एक समान चौड़ाई के फुटपाथ की भुजा 20 मीटर है। यदि मार्ग का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है तो इसकी चौड़ाई क्या है? क्या सवाल है? सवाल ही क्या दे रखा है? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं इसको थोड़ा इसको क्वेश्चन को हटा देता हूँ अभी कुछ देर के लिए, और समझ लो सवाल को। सवाल कुछ ऐसे है, ये एक आपका एक घर बना हुआ चौकोर, ठीक है, थोड़ा सा 19-20 आगे पीछे या मैनेज कर लेना। इसकी भुजा जो है कितनी 20 है, ठीक है। इसके भी बाहर जो है चारों तरफ क्या है, एक रास्ता बना रखा है। जैसे मुझे लगा कि मैं यहाँ से निकलूंगा, मुझे इधर जाना तो इधर से निकल जाऊंगा, इधर जाना तो इधर से, ऐसा करके निकल, ठीक है। अब जो ये जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल कितना 500 वो है, 500 वर्ग मीटर है, और 500 वर्ग मीटर है, ठीक है, इस रास्ते का। तो यहाँ पे देखेंगे रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, 500 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। और ये जो अब घर है, क्या है, जो भी घर, मकान, झोपड़ी जो भी है, ठीक है, तो मैं घर लिख लेता हूं। तो घर का क्षेत्रफल आपको दे नहीं रखा है, घर का क्षेत्रफल तो नहीं दे रखा कहीं पे भाई, घर का क्षेत्रफल नहीं दे रखा है, ठीक है, लॉन है, ठीक है, लॉन लिख लो इसको यहाँ पे, लॉन, ठीक है, लॉन, ठीक है। क्षेत्रफल जो है कितना है, और कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पर कोई मेजरमेंट दे रखा है, नहीं दे रखा है, क्या 20 दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है 20 दे रखा है भाई। इसकी भुजा कितनी 20 है, ये 20 दे रखी है आपको, ठीक है, 20 दे रखी है, तो 20 दे रखी है, तो भाई क्षेत्रफल क्या 20 × 20 हो जाएगा हमारा, 20 × 20 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 400 हो गया हमारा, 400। अब मुझे ये बताओ कि हमारी जो है सारी जो कंडीशन है किसमें, वर्गाकार में चल रही है, स्क्वायर फॉर्म में चल रही है। स्क्वायर फॉर्म में क्या होता है, जो एरिया अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, है नहीं, ठीक है, कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल 500 प्लस के 400, और कितना हो जाएगा 900 स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा ये। अब मैं इसकी भुजा निकालूंगा भाई, ये मुझे कहाँ का आ गया भाई, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा क्षेत्रफल आ गया, ठीक है, बाहर वाली साइड का। अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना 400 था, और सिर्फ ये जो रास्ता दे रखा है चारों तरफ उसका 500 था, तो मैं दोनों को जोड़ दिया, तो दोनों का जो क्षेत्रफल बना है कितना 900 मीटर बन गया। मुझे भुजा निकालनी है, तो भुजा क्या होता है हमारा, क्षेत्रफल का क्या हो जाता है, क्षेत्रफल का रूट होता है हमारा, क्षेत्रफल का रूट होता है, तो क्या जाएंगे 900 का रूट निकालने कितना जाएगा 30 आ जाएगा, 30 आ गया, 30 मीटर आ गया। अब देखो 30 मीटर जो यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक। तो आप ये यहाँ से ये चीज बतानी है आपको, ये इसकी चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो देखो 20 तो यहाँ तक ही है, 20 यहाँ तक, देखो यहाँ तक क्या है 20 है, यहाँ तक 20 है, ठीक है, इतना हिस्सा 20 का है भाई, टोटल कितना है 30 का है, टोटल 30 का है, और ये 20 का हिस्सा 20 का है, तो ऊपर आधा ऊपर गया आधा नीचे गया, ठीक है। तो 30 में से क्या जाएगा, 30 में से 20 घटा दो, कितना बचा 10 बचा, और 10 का 2 भागों में बांट दो भाई, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, तो कितना जाएगा 5 मीटर, कितना जाएगा 5 मीटर, ठीक है। आगे देखो 5 मीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, बोला एक घन की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया, यानी लेटरल सरफेस एरिया आपको बताना है, ठीक है। भुजा कितनी है इसकी 13 सेंटीमीटर है। देखो घन का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 4a² होता है, ठीक है, यानी 4 × भुजा स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख लो चाहे, 4 × भुजा कितनी है 13 है, इंटू 13 कर दो इसको, तो 13 × 13 कितना 169 हो गया, और इंटू 4 करोगे तो 9 चौक 36, हंस लगी 3, और 6 चौक 24 3 27, हंस लगी कितना 2, और 4 × 4 2 6, यानी 676
सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ कि आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर आपके 20 क्वेश्चन में से लगभग 17-18 क्वेश्चन सही जा रहे तो आपकी तैयारी जो नंबर 1 चल रही है। अगर 15 और 12 के बीच में जा रहे हो तो एवरेज चल रहा है, और उससे कम जा रहा है तो समझ लेना कि आपको जो तैयारी कर रहे हो ना बहुत लो लेवल पे चल रही है। इन क्वेश्चनों पर भी अगर आप जो है सवाल नहीं बना पा रहे हो ना, तो आपको मेहनत करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जो सवाल है ना बहुत लो लेवल के सवाल है, पेपर में आए हुए हैं, लेकिन जो सवाल का जो पैटर्न है ना वो है आसान है, लेकिन थोड़ा घुमावदार है। तो चीजें आपको ऐसे समझनी होंगी कि ये जो क्वेश्चन है आपको एक सेट से लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आपको निकलना ही निकलना चाहिए, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी, इसके बारे में कोई सुझाव सलाह जो भी हो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएंगे। मिलेंगे अगली इस क्लास में सुबह 8 बजे। तब तक से धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।